जो ब्राउजर है, कोई भी प्रोफाइल ओपन कर लीजिए आप। प्रोफाइल इन द सेंस अलग अलग डिफरेंट प्रोफाइल्स आपकी हो सकती है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरे केस में डिफरेंट प्रोफाइल्स बने हुए हैं। ऐसे ही आपके केस में जो भी प्रोफाइल आपने यूज करनी है आप प्रोफाइल यूज कर लीजिए कोई। ओके, गूगल क्रोम ओपन करेंगे ना, उसके बाद में ये ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जीमेल आ रहा है, इमेजेस आ रहा है, 9 डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक आपके अकाउंट का भी फर्स्ट नेम आएगा, या तो जिस नाम से आपका अकाउंट होगा, या फिर आपने कोई पिक्चर लगा रखी होगी तो पिक्चर यहाँ पे शो हो रही होगी। इस पे आपने, तो हम कोई बात नहीं, बिजनेस एक और क्रिएट कर लेते हैं और हम उस पर भी कर सकते हैं जीएमबी, बट फिर भी ऑप्शंस आप समझने के लिए और क्रिएट कर लीजिए। क्लासरूम में हम वही करेंगे, उसी पे सारा काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपका जो आइकन है फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आप क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप की विंडो आएगी। आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन कर लेंगे, बट हमें लॉगिन नहीं करना, हमें क्या करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू 3 ऑप्शंस। ओके, तो ये 3 ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, फॉर माई पर्सनल यूज। आपने अपने अगर पर्सनल यूज के लिए ईमेल बनाना है, जैसे कि ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं ईमेल, वो हमारे पर्सनल यूज के लिए हमने क्या हो, ये वाला ही ऑप्शन है। हमें अपने चाइल्ड के लिए बनाना है, जैसे चाइल्ड में भी हम अपने कुछ सिक्योरिटी लगा सकते हैं, मतलब कुछ हाइड कर सकते हैं फीचर्स आप, ताकि आपका चाइल्ड वो यूज ना करे। तो आप चाइल्ड के लिए भी अलग से ईमेल बना सकते हैं। गूगल ये भी आपको ऑप्शन देता है, जैसे घर में अपने मोस्टली टैबलेट्स वगैरह होता है चाइल्ड के पास, तो उसमें हम अपना सिक्योरिटी यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो क्या ओपन कर सकते हैं क्या नहीं। और यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चूज करना है, फॉर वर्क और माई बिजनेस, तो ये वाला ईमेल ऑप्शन आप चूज करेंगे। क्लिक कीजिएगा इस पे, आप एक बार के लिए आप ऑप्शन देख लीजिएगा, लेटर विल डू, ठीक है, आपके सिस्टम पे देख रहे हैं। आपने बिजनेस ऑप्शन चूज करना है, फिर जिस नाम से आपने बिजनेस रखना है उसका फर्स्ट और लास्ट नेम डालना आपने अपना नहीं डालना है, बिजनेस का डालना आपको, ठीक है। इसी नाम से आपका ईमेल बनने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया सुपर 60 डिजिटल क्लास। ओके, सुपर 60 डिजिटल क्लासेस। ऐसे मैंने कुछ भी डमी नेम रखा है, बिकॉज मेरे केस में ऑलरेडी काफ़ी प्रोफाइल्स बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग नेम से। डिजिटल के केस में आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, 4 प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। तो मैंने सुपर 60 डिजिटल क्लासेस रखा है, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ वैसे तो आप चाहें तो आप अपना डाल सकते हैं, बाकी बिजनेस के केस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं पे शो नहीं होगा ये किसी को भी। बट आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपने एडल्ट शो करना, मीन्स 18 प्लस हो आपका एज, इसके अकॉर्डिंग डालना आपको। तो अभी के लिए मैं 111 चूज कर लेता हूँ, यानी 1 जनवरी 2001। एंड जेंडर में आप मेल फीमेल कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस के केस में, बट फिर भी ट्राई करें आप मेल चूज करें एंड नेक्स्ट करें। यहाँ पर डिजिटल क्लासेज सुपर के नाम से मुझे ईमेल मिल रहा है, एस डिजिटल क्लासेज मिल रहा है। तो इनमें से अगर आप जो सजेशन आपको गूगल शो कर रहा है, इनमें से आपको लगता है तो आप इनमें से चूज कर लीजिए। आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आता है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से करेंगे। तो आपने क्लिक करना है क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर जो आपने नेम रखा था वो एक चूज कर लीजिए आप। जैसे मैंने रखा था सुपर 60 डिजिटल क्लासेस, तो मैं वही चूज करूँगा। आई होप मुझे मिल जाएगा नेम, अगर नहीं होगा तो हम रिलेटेड रख लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो अपने को नेम मिल चुका है। ओके, अगर ऑलरेडी किसी का अकाउंट होगा तो आपको नहीं भी मिलेगा, उस केस में आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर एड ऑन कर सकते हैं, कोई भी लेटर आगे पीछे करके आप उसको चूज कर सकते हैं। पासवर्ड आप डाल दीजिए, और नेक्स्ट कीजिए। रिकवरी ईमेल में आप कोई भी रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं। ये रिकवरी ईमेल आपको हेल्प करेगा कि जब आप ये ईमेल एड्रेस भूल जाएंगे, ठीक है, ईमेल अकाउंट का एक्सेस चला जाएगा, मान लीजिए ईमेल एड्रेस तो आपको पता है, पासवर्ड नहीं ध्यान है, तो रिकवरी ईमेल पे क्या होगा, एक लिंक आ जाएगा, उससे आप वापस से उसको रीसेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं फोन नंबर को स्किप कर रहा हूँ, लेटर में इसको यूज कर रहा हूँ। तो सुपर 60 डिजिटल क्लासेस के नाम से मैंने ईमेल किया है। ओके, तो ईमेल का तो प्रोसेस यही होता है। तो ईमेल अकाउंट तो हमारा बन चुका है, इसमें तो हार्डली हमें 2 to 3 मिनट्स लगे। अब हम समझें गूगल मैप पे लिस्टिंग कैसे करें। अब कुछ नोटिफिकेशन है गूगल की ओर से, आप चाहें कि कुछ भी अपडेट्स है, कुछ भी नोटिफिकेशन है, वो आपको ईमेल पे मिले तो आप इसको एग्री कर लेंगे टर्म्स कंडीशंस को। एंड गूगल आपका डेटा भी यहाँ से लेगा, ये उसी के लिए आपसे परमिशंस लेगा, तो आप रीड कर सकते हैं सारा का सारा। एंड जैसे ही आपका ईमेल क्रिएट होगा, अब आपने देखना है यहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे आपके सामने, पॉपअप होगी विंडो, जहाँ पे एक तो ओके लिखा हो और एक लिखा हो नो थैंक्स। इससे क्या हो रहा है वो समझिए। क्या लिखा हो, कंटिन्यू इन ए न्यू क्रोम प्रोफाइल। इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू क्रोम प्रोफाइल, इस ईमेल से आप एक नया क्रोम प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तब तो आप ओके प्रेस करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरे इसी प्रोफाइल के अंदर, जैसे मेरे केस में जो फुल स्टैक वाला मेरा जो
प्रोफाइल है, इसी प्रोफाइल में ये जीमेल यूज हो तो मैं इस पर नो थैंक्स कर दूँ। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, एक नया विंडो बन जाए, मेरा नया प्रोफाइल बने क्रोम, तो मुझे यहाँ पे ओके प्रेस करना। ओके, इससे क्या होगा, इस तरीके से जो यहाँ पे विंडो आ रही है ना, इस तरीके से वो भी एक नई विंडो बन जाएगी सुपर 60 के नाम से। फाइन। और आप चाहते हैं कि उसी के अंदर वो ईमेल चल जाए फुल स्टैक डिजिटल के अंदर, उस केस में आप नो थैंक्स कर दीजिएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि नया क्रोम प्रोफाइल बने तो आपने ओके करना है, और आप सभी ने ओके ही करना है, कि हमें नया क्रोम प्रोफाइल बनाना है और उसी पे ही हम सारा काम करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी हम क्लासेस करने वाले हैं वो सारा का सारा एक्सटेंशन उसी पे करेंगे। कुछ भी हमें बुक मार्क करना है, कुछ भी एक्सटेंशन हमें एड ऑन करने हैं, वो सारा हम उसमें करेंगे। देन यहाँ पे टर्न ऑन सिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। जितने भी आपने कुछ भी पासवर्ड वगैरह सेव करे होंगे, कुछ भी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें डाली होगी इस ईमेल पे, वो सारा का सारा सिंक हो जाएगा। मीन्स आपने ये ईमेल आईडी अगर मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करी होगी तो उसका डेटा यहाँ चल जाएगा, इसका डेटा आपके मोबाइल में चल जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर दो, तो इसको आप ऑन कर दो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कलर पैलेट आ रहा है ना, इसमें से आप कोई भी कलर दूसरा चूज करना चाह रहे हो, जो टैब का ऑप्शन आप देख रहे हो जो हेडर का, तो यहाँ पे कोई भी कलर में चूज कर सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हो, ये लेटर ऑन भी आप कर सकते हो। ये अभी तक तो हमने जीमेल क्रिएट किया है, अब हम गूगल लिस्ट अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले हमने एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है, अब उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, गूगल मैप पे लिस्ट करेंगे बिजनेस। तो यहाँ पे हमने क्रोम प्रोफाइल बनानी है, इसका कलर मैंने इस तरीके से कोई भी कलर मैंने पिक कर लिया है इसके लिए, और इसको डन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सुपर 60 के नाम से एक नया प्रोफाइल आ गया। इसका मतलब कि आप ये देखिए, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो सुपर 60 डिजिटल क्लासेज आ रहा है, मेरे बिजनेस का नेम आ रहा है जो हमने डाला हुआ था, और बाकी भी प्रोफाइल्स ओपन है। नहीं, फेवरेट्स में नहीं, एक नया क्रोम प्रोफाइल बन गया है। जैसे आपके केस में हो सकता है एक सिंगल ईमेल यूज कर रहे हो तो एक सिंगल ही होगा, ऑप्शन ही नहीं आएंगे। बट मैंने क्या कर रखे हैं, अलग अलग बिजनेस के केस में अलग अलग यहाँ पे विंडोज बना रखी है। जैसे ये हमारे क्लाइंट्स है, जैसे बून सोलर करके, तो इनके केस में मैंने क्या कर रखा है, एक अलग से विंडो बना रखी है, आप देख रहे हो। इसमें जो भी हमने कुछ भी काम करना है वो इनके केस में ही, हाँ, उनके जो भी हमने बुक मार्क वगैरह कुछ भी करना है वो इनके में करेंगे। ऐसे हिमालय करके और है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्लाइंट्स के केस में हम कर सकते हैं। जो भी आपने बुक मार्क करोगे इनके केस में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे कर लोगे। तो इसमें जो बुक मार्क सारे वो उसमें नहीं आएंगे। तो हमें अब क्रोम प्रोफाइल बनाने की जरूरत ही ये है कि उसमें हम अपनी पर्सनल में पता नहीं आपने क्या क्या बुक मार्क कर रखा होगा, बिजनेस में हमें जरूरत नहीं है उसकी, बिजनेस में हमें कुछ और की जरूरत है, इसलिए हमने एक नया क्रोम प्रोफाइल क्रिएट किया। तो ये आपका क्रोम प्रोफाइल आ चुका है। यहाँ पर नेम आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पे फोटो वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं इसको। मैंने इस प्रोफाइल पे आके सुपर 60 आ रहा है, सुपर 60 डिजिटल कर देता हूँ मैं, तो ये नेम भी साथ में शो होगा वहाँ पे। इसके बाद कलर यहाँ से मुझे चेंज करना, मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो कब भी हम कोई भी कलर पिक करना हो कर सकते हैं यहाँ से। आपने बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट लेटर होगा आपके नेम का वही शो कर रहा है, एस शो कर रहा है। आपने इनमें से कोई भी अवतार यूज करना, मतलब एक तरीके से फेव आइकन है, तो ये आइकन्स आपने यूज करने, ये आप यूज कर सकते हैं। और आपने अपना ही कोई खुद का इमेज लगाना तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो ही बता दूँ। अभी के लिए मान लीजिए मैंने ये यूज किया, ठीक है। और इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑटो सेव होता है। इसको मैं अगर बैक भी कर दूंगा तो भी आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट सेव है, ये आइकन आ गया, ठीक है। ये भी थोड़े टाइम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऊपर तो टॉप पे आप देख रहे हैं आइकन चेंज हो चुका है, नेम भी चेंज हो चुका है। आपने अगर पिक्चर चेंज करनी है वो कैसे करेंगे वो समझिए। इस टेप को मैंने कुछ नहीं किया, मैं न्यू टेप में आपको बता रहा हूँ अभी ऑप्शन। मान लीजिए आपने पिक्चर चेंज करनी है तो आपने अब इसके लिए यहाँ पे क्लिक नहीं करना। आपने क्या करना है, नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसका, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इमेज ऑप्शन आ रहा है, आप कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, अपने सिस्टम से आप अपलोड कर लीजिए। और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल से रिलेटेड कुछ अगर हमें मिल जाता है तो डिजिटल से रिलेटेड हमारे पास कुछ है, चलिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ के लिए, ठीक है। हाँ, एड प्रोफाइल। बाकी आप अपने सिस्टम से आपने जो लोगो लगा रखा हुआ, लोगो भी बनाएंगे ना इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, वो लोगो डाल लोगे लेटर ऑन आप, क्योंकि इसी प्रोफाइल पे हम सारा काम करने वाले हैं। विजिबल टू एनीवन। अब ये पिक्चर किसको शो करानी आप चाहते हैं सभी को दिखे तो विजिबल टू एनीवन कर सकते हैं। पीपल यू इंटरेक्ट विद, आप जिससे कॉन्टेक्ट करके जिसके साथ लिंक वगैरह शेयर करो उन्हीं को दिखे, उस केस में आप ये चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपने गूगल ड्राइव भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना अभी हम, ठीक है। तो हम गूगल ड्राइव करेंगे, उस केस में क्या होगा, हम किसी को एक्सेस देते हैं किसी फाइल का, तो हम चाहते हैं वो हमारा प्रोफाइल देख सके तो वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम क्या करें, एनीवन करें तो सभी देख पाएंगे। एंड बाय डिफॉल्ट एनीवन तो चूज है ही।
ये प्रोफाइल पिक्चर आप देखेंगे कि आपकी ये वाली आ जाएगी, एस की जगह जो है रिप्लेस हो गया ना। डन। अब यहाँ पर इसी विंडो पे हम वापस आते हैं। अब हम इसमें बिजनेस की जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, गूगल अकाउंट बनाया, जीमेल अकाउंट आपका रेडी। आप न्यू टैब पे क्लिक करके अगर देखेंगे यहाँ पर एंड जीमेल पे क्लिक करेंगे तो जीमेल आप यूज कर सकते हैं, मतलब गूगल मेल तो यूज कर पाएंगे। आपने मेल सेंड करना है, रिसीव करना है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, ये सब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ईमेल तो हम बना चुके हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी ईमेल है नहीं। एंड एक फर्स्ट वेलकम ईमेल है गूगल की ओर से, देख रहे हो, गूगल कम्युनिटी की ओर से, योर गूगल अकाउंट इज लाइव, यू हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो। तो ये वाले ऑप्शन आ चुके हैं। आपने सेंड करना है तो कंपोज पे क्लिक करके मेल करेंगे। मेल में भी क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। अब हम बिजनेस पे लिस्ट करना समझ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहीं पे इसी विंडो से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बिजनेस का नेम पूछेगा। तो बिजनेस का नेम जो आपने चूज किया वही आप डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ सुपर 60 डिजिटल क्लासेस। इस नाम से ऑलरेडी कोई बिजनेस है भी नहीं, अगर होता तो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देता गूगल कि ये बिजनेस ऑलरेडी इस नाम से है, तो आपका यही बिजनेस है या फिर नया कोई बिजनेस है और आपको लगता है कि आपका ही है वो, तो आप यहाँ से चूज करके उस बिजनेस को भी क्लेम कर सकते हैं। तो अभी आपने हमारे केस में क्या है, क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम, ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। इसके बाद आपने कंटिन्यू। अब आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरीज का है, मतलब किस टाइप का बिजनेस है, चूज योर बिजनेस टाइप। ऑनलाइन रिटेल स्टोर है आपका, मीन्स ऑनलाइन आप सेल करते हैं। लोकल स्टोर है, मीन्स आपका फिजिकल प्रेजेंट है और लोग आकर आपसे सामान वगैरह खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट है सर्विसेज आप देते हो। एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सर्विस बेस्ड बिजनेस मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आप कंसल्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे लॉयर हो सकते हैं आप ऑनलाइन आप कंसल्टेंसी देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आप डॉक्टर हो सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों ही ऑप्शन चूज करेंगे। तीनों ऑप्शन हम इसलिए चूज करेंगे सो दैट हम सारे के सारे ऑप्शंस ट्राई कर पाएंगे किससे क्या हो रहा है। लेटर ऑन हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डेटा फिल कर देंगे, बट अभी हम तीनों ही ऑप्शन चूज करेंगे। तीनों टाइप का बिजनेस हमने चूज किया हुआ है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। आता हूँ एक बार आपके सिस्टम पे बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला एक बार यहाँ देख लो, 10 से 15 मिनट ओनली। इसके बाद आपका अगर वेबसाइट है ऑलरेडी तो आप वेबसाइट मेंशन कर देंगे, बट वेबसाइट हम आगे की क्लासेस में करने वाले हैं, तो वेबसाइट हम अभी नहीं डाल रहे हैं, तो इसको हम स्किप करेंगे। ओके, डालना तो आप डाल भी सकते हैं कि ऑलरेडी यू आर हैविंग ए वेबसाइट, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। तो मैंने यहाँ से स्किप किया इसको। अब हमें चूज करना है बिजनेस कैटेगरी। तो मेरा जो बिजनेस है वो एजुकेशन सेक्टर में है, तो मैंने एजुकेशन सर्च किया। एजुकेशन सेंटर आ रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल सप्लाई शॉप, है ना, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने चूज करके नेक्स्ट किया। यहाँ पर तो कैटेगरी का ऑप्शन आपको एक सिंगल मिल रहा है, बट अभी हम आगे बढ़ेंगे तो अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इसके मेन प्रोफाइल में जाकर मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं। इस 2, 5, 7 जितनी भी कैटेगरीज है, एज पर योर बिजनेस आप चूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपने एक ही चूज करना। अभी के लिए ऑप्शन एक ही है कहने का। इसके बाद आपने अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है, और मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं डालेंगे तो गूगल मैप पे लिस्टिंग कैसे होगी। गूगल मैप पे हम लिस्ट कर रहे हैं तो किसी न किसी एड्रेस पे तो लिस्ट कर रहे हैं, तो एड्रेस तो आपने डालना ही होगा। तो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मैं ये वाला ही एड्रेस डाल देता हूँ, ये नहीं है तो फिर गूगल मैप पे लिस्ट करने से कोई फायदा नहीं है वैसे। उस केस में आप फिजिकल लोकेशन वाले जो 3 ऑप्शन आ रहे थे ना, उसमें हम ऑनलाइन या रिटेल या फिर सर्विस बेस्ड ही यूज करेंगे ना। लोकल स्टोर हम ऑफ रखेंगे उस केस में, ठीक है। हाँ, लोकल स्टोर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोकल स्टोर हम बता रहे हैं, फिर हम एड्रेस भी नहीं डाल रहे हैं, तो गूगल फिर कैसे दिखाएगा यूजर। जब आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, एग्जैक्ट वहीं पे छोड़ता है ना। ओला उबर हम करते हैं, एग्जैक्ट वहीं पे छोड़ रहे हैं, तो किस, हाँ वेरीफाई तो करेगा। एक पोस्टल कार्ड आता है, उसके थ्रू वेरीफाई होता है, या फिर अभी एक ऑप्शन है कि वीडियो कॉल पे कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि आपने वेबसाइट वगैरह की अगर डिटेल डाल रखी है, आपने इसे वेबसाइट डाल रखा होता, उस पर भी सेम एड्रेस था, तो गूगल उससे भी वेरीफाई कर देता है। तो मल्टीपल वेज ऑफ वेरिफिकेशन है, तो आप कोई भी उसमें से चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने एड्रेस डाला है डीजी परफॉर्म M31, एड्रेस 2 में मैं डाल रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर। ओल्ड DLF कॉलोनी। एक और सेक्टर 14,
अब यहाँ पे सिटी में आप बता दीजिए गुरुग्राम। पिन कोड 122001 एंड स्टेट आप चूज कर लेंगे हरियाणा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो गूगल मैप पे भी आपको शो करेगा कि गूगल मैप पर आपका जो बिजनेस है वो इस तरीके से दिखने वाला है, वेयर आर यू लोकेटेड। तो गूगल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि आपका एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगर चेंज करना चाहो पहले इसको आप जूम इन कर लीजिएगा, तो एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डीजी परफॉर्म के केस में परफेक्ट शो कर ही रहे हैं। ये मैं अगर आपने कुछ चेंजेस भी करना है इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं कहीं पे भी। देख लो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे वाली जो बिल्डिंग हो ये वाली है, इस बिल्डिंग पे मैंने एड्रेस दिया है, क्योंकि देखो सिस्टम तो अपने अकॉर्डिंग उठा रहा है, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर लेना। आपको लगता है कि ये कॉर्नर वाला मेरा बिल्डिंग है तो आप ये वाला चूज करें। तो अभी के लिए तो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा था तो मैं यही चूज कर रहा हूँ। बट आप टेक कंप्यूटर सेंटर इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर डिजिटल लेट मी चेक ये मेन रोड, हाँ ये वाला ही। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे जो आपने लोकेशन चूज करना। आप देख भी नहीं डीजी परफॉर्म दिख रहा है क्या, ये वाला। ओके, तो वो यहीं पे था, तो आपको आइडिया लग गया इससे, तो आप यहीं पे रख लेंगे इसको। तो यहाँ पे रख के मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया, क्योंकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग वही उस पर शो होगा, वही लोकेशन शो होगा। जब कोई सर्च करेगा ना सुपर 60 डिजिटल क्लासेस और एड्रेस डाल के डायरेक्शन डालेगा तो यही डायरेक्शन पे यहीं पे पहुंचा देगा। तो आपने एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे चूज करना है इसको। 2, 5, 10, 20 मीटर चेंजेस हो सकता है, बट एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे एग्जैक्ट पॉइंट पे वो पहुंच जाए आपका यूजर। अदरवाइज तो आपके रिव्यूज गलत चले जाएंगे, नेगेटिव रिव्यूज आएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर। पहले भी कॉन्टैक्ट नंबर पूछा था ना इसने, पहले जो कॉन्टैक्ट नंबर पूछा था वो आपके ईमेल के लिए था। ओके, ईमेल पे आप अगर पासवर्ड फॉरगेट कर लेते हो आप, उस केस में आपके पास ओटीपी किस पे है, उस केस में था। अभी जो आप डाल रहे हो फोन नंबर, ये किस केस में है, गूगल मैप पे क्या नंबर शो होना है। जब आप किसी बिजनेस को सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पे सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी करके सर्च कर रहा हूँ। सबसे पहले डिजी परफॉर्म दिखा रहे हैं, बिकॉज मैं डिजी परफॉर्म मेरे जस्ट नियर बाय है। इसके बाद में डिजिटल विद्या भी होगा, जैसे स्पॉन्सर करके सिंपली लर्न है, स्किल सर्किल आ रहा है। मतलब नियर बाय जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सारे के सारे आपको इस तरीके से शो कर रहे हैं, DIDM। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब फोन नंबर किस तरीके से दिखना वो भी देख लीजिए साथ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे इसको मैप में सर्च करना है, गूगल मैप, क्योंकि ये जो लिस्टिंग आप कर रहे हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग करना है। तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग अब ये आपको डिटेल शो करेगा। यहाँ पे डुकेट आ रहा है मेरे सामने, एम्स आ रहा है, डिजी परफॉर्म आ रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर मैं ओपन करूंगा तो आपको नंबर भी दिखेगा, साथ साथ दिख ही रहा है वैसे तो, है ना। और बाकी आप उनको ओपन भी करेंगे, जैसे W3 ट्रेनिंग स्कूल है तो इन डिटेल भी आपको सारा शो हो जाएगा। उस केस में हम स्किप भी कर सकते हैं जैसे है, तो इन डिटेल सारा का सारा डिटेल्स आ जाएगा आपको इस तरीके से, कंप्लीट डिटेल आप। तो यहाँ पर आपका जो नंबर है इस तरीके से यूजर को शो होगा। अब इसमें भी ऑप्शन है कि आपने कितने नंबर शो कराने हैं। तो पहले तो गूगल आपको एक ही ऑप्शन देता, बट अभी क्या है कि मैक्सिमम 3 नंबर आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास कि कोई भी 3 नंबर लगा सकते हैं आप, उनमें से किसी पे भी कॉल जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो आप नंबर डाल रहे हैं, ये नंबर कहाँ पे शो होना है, ये आपके गूगल मैप पे लिस्टिंग जो है वहाँ पे यूजर को शो होगा, सो दैट ही और शी कैन कॉन्टैक्ट विद यू। मैंने नंबर डाल दिया, मैंने अपना नंबर डाल के इसको नेक्स्ट किया। इसके बाद आप चाहते हैं कि गूगल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से कुछ भी अपडेट से गूगल आपको शेयर करे, तो आप इसको चेक कर दीजिएगा, गेट न्यूज एंड टिप्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस प्रोफाइल। तो इनको आप चेक करके कंटिन्यू करना है, बिकॉज इरिलेवेंट तो अपडेट्स गूगल वैसे भी नहीं देगा आपको, रिलेवेंट होगा, कुछ यूजफुल होगा तो ही आपके साथ शेयर करेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि फ़ोन नंबर वेरीफाई हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक OTP लेंगे। तो फ़ोन नंबर हमने चूज़ किया, अब नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट मैसेज आएगा फ़ोन को, नेक्स्ट करना।
रीसेंट कोड पे क्लिक करके चेक मैं कॉल कर लेते हैं। ये कॉल वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग ना OTP मुझे नहीं आ पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट आ जाएगा, डोंट वरी, है ना, आता ही है मोस्टली। तो अभी के लिए कोई बात नहीं, हम वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, नेटवर्क इशू की वजह से भी हो रहा होगा। देखो एक तो आपके पास ऑप्शन है फ़ोन कोड पे के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं बिजनेस वीडियो, कि आपका अगर फिजिकल लोकेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड करके, या ऑनलाइन क्या होता है अपोजिट साइड में गूगल के ही कस्टमर टीम से कोई एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो वीडियो कॉल पे आपको अपना बिजनेस वगैरह शो करना होता है, या फिर वो आपको बोल देते हैं वीडियो आप अपलोड कर दो। तो दोनों ऑप्शन, या फिर आपने पहले जो ऑप्शन आया था वेबसाइट वाला उसको स्किप नहीं किया होता, वेबसाइट डाल दी होती और वेबसाइट में भी आपने सेम एड्रेस डाला होता, तो डेफिनेटली गूगल उसी से आपको वेरीफाई करता। अभी के लिए इसको मैं वेरीफाई लेटर पे क्लिक करता हूँ। 3 से 12 दिन, 3 to 12 days, 3 to 12, मैक्सिमम 12। अब यहाँ पे आपने बिजनेस आवर्स भी डालने हैं। बिजनेस आवर आपको क्या हेल्प करेंगे समझिए, ठीक है। वेरिफिकेशन के केस में फ़ोन नंबर डाल के, मेरे केस में OTP नहीं आया तो हमने वेरीफाई लेटर किया, लेटर ऑन हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये बिजनेस आवर्स है कि आप किस किस टाइम पे और किस किस डे में आप ऑपरेट करते हैं। जैसे हम संडे को ऑपरेट नहीं कर रहे और हम करते हैं तो हमने संडे ऑन किया, एंड यहाँ पे ओपनिंग आवर हमने दिखा दिया 10 AM। आप यहाँ पे मैनुअली कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्लोजिंग दिखा दी 7 PM। इस तरीके से, और आपने इसी में ही मल्टीपल चेंजेस भी करने हैं। जैसे संडे के अंदर मान लीजिए हम ऑपरेट करते हैं 10 से 12 या फिर 10 से 12, ठीक है, 10 to 12 PM, और हम ऑपरेट करते हैं फिर 2 से लेकर 7 तक, तो आप 8 आवर्स भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पे 2 PM to 7 PM, ठीक है। और भी आपने एड ऑन करना है, इस तरीके से आप पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं आवर्स को अपने डेज में। सभी में मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, और इसको दोनों को एक साथ में कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ही दूसरे भी, ये हेल्प कैसे करेगा ये भी आपने समझना है। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि देखो मेरे केस में क्या हो रहा है कि जब मैं विंडो ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मैं ले पा रहा हूँ ना, जो भी मैंने कॉपी किया था विंडोज V के साथ हो रहा है। नॉर्मली आप क्या करें, कंट्रोल V करते हैं तो जो आपने लास्ट कॉपी किया होता है वो पेस्ट होता है। ओके, हम क्या करें, विंडोज के साथ V प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस V तो सिंपली पेस्ट होता है, एंड विंडोज के साथ आप V प्रेस करेंगे। इन डेट केस क्या होगा, हिस्ट्री में जितने भी आपने कॉपीज कर रखी वो सारी शो करेगा, जो आपने पेस्ट करना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडोज V किया तो देख रहे हैं जितना भी मैंने कॉपी किया होता सब पेस्ट कर सकता हूँ। ये तो की इस पे ही करेगा डेस्कटॉप पे, मोबाइल के केस में नहीं, एवरीवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, डेस्कटॉप पे किसी भी मोड में। आप अगर एडिटर में किसी में भी काम करें, वर्ड की बात करें, नोटपैड की बात करें, ठीक है, वेबसाइट्स में आप एडिटिंग करें, हर जगह काम करेगा। ये विंडोज का ऑप्शन है। सॉरी मैंने 10 to 12 नहीं डालना था ना, मुझे तो 7 डालना था। ये तो फर्स्ट में ऑप्शन दिखाने के लिए हमने किया। तो एक बार मैं सभी को ऑन कर देता हूँ, और इसके बाद में पहले 10 AM कॉपी कर देता हूँ, फिर वो पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको एक बार कंट्रोल C कर देता हूँ। अब इसमें हम 7 PM कॉपी कर लेते हैं। लोकेशन की तो बात कर रहे थे आप, एड्रेस और लोकेशन एक ही चीज़ तो बोलते हैं। हाँ, मतलब 3 to 12 डेज तो लगते हैं। वैसे कई बार क्या होता है, अगर आपने वेरिफिकेशन में कुछ अगर दे रखा है, जैसे वेबसाइट्स वगैरह हो गया, या आपने कुछ फोटोज वगैरह डाल रखी है, एक्सटीरियर इंटीरियर आपकी ऑफिस की, तो विद इन 24 आवर्स भी हो जाता है। हाँ, वेबसाइट का URL, बट वेबसाइट में आपका सेम एड्रेस होना चाहिए, तो विद इन 24 आवर्स भी हो जाता है। अब देखो ये आवर्स कहाँ पे, इसका मतलब क्या है ये समझिए। तो पहले मैं आपको मीन्स बता देता हूँ इसका। जैसे मान के चलो
यहाँ पे हमने कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन किया, जैसे हमने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग किया, एंड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ओपन, यहाँ पे नीचे दिखा ओपन शो कर रहा है ना, और क्लोज कितने बजे होगा, 9 PM पे। तो यहाँ पे यूजर को पता चल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो ओपन है कि नहीं है, वो क्लोज है ओपन। जैसे अभी अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अभी बंद हो सकता है, जो बंद हो अभी किसने है, ठीक है। तो हम बाहर सर्च करते हैं रेस्टोरेंट बार, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आपका। चलिए, हमने सेक्टर 29 गुड़गांव पब्स एंड बार्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये क्लोज शो कर रहा है आपको, कितने बजे ओपन होगा, 7 PM पे। ओके, इन्होंने संडे को टाइम दे रखा है 7 से 11:15, मतलब शाम को, ये PM लिखा हुआ ना, मंडे का टाइमिंग ये है इनका, ट्यूसडे का ही है, तो अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग टाइमिंग इन्होंने डाला हुआ। ऐसा ही हम टाइमिंग डाल रहे हैं, समझ गए, आपके यूजर को किस तरीके से चीजें दिखनी है वो यहीं पे दिखनी है, तो वही हम कर रहे हैं। ये हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे। आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं किस तरीके से आप पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। आपने लोकेशन डाल दिया, आपने फ़ोन नंबर डाल दिया, और आपने डेज डाल दिया कि कौन कौन से डेज में आपका बिजनेस यूजर को शो होना है, किस किस टाइम पे शो होना है। अब आप चाहते हैं कि कोई आपको गूगल पे ही मैसेज भी कर सके, गूगल मैप पर ही, तो ये भी ऑप्शन आता है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट ही होता है, तो आपने इसको ऐसा ही रखा। तो गूगल मैप पे कोई जैसे रिव्यूज़ तो दे सकता है, आपको पता होगा, रिव्यूज़ के साथ साथ कोई मैसेज भी करे कुछ पूछने के लिए, तो वहीं पे आपको मैसेज कर सकते हैं। फोन के ईमेल पे जाएगा, SMS नहीं आएगा, ईमेल पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर सेम ईमेल आपने लॉगिन कर रखा अपने फ़ोन में, तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपने अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन डालना है, तो अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट से उठा लेता हूँ। मैनुअली हम नहीं कर सकते, वो हमें गूगल को उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है, गूगल अपने बेस पे करता है। अच्छा, मतलब रिव्यूज जो है, जो लोगों को शो हो रहे हैं ना, आपको लगता है कुछ नेगेटिव है, तो उसको गूगल कर सकता है, हम अपील कर सकते हैं, बट उस केस में गूगल में टाइम तो लगेगा, बट पॉसिबल है टेक्निकली। बट इंस्टेंट हम चाहते हैं वो नहीं कर सकते, वो हम अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। वेबसाइट पे किसी ने कुछ भी कमेंट किया कि उसका तो सारा का सारा हमारे पास अथॉरिटी है ना, सारे राइट हमारे पास, उसके तो गूगल का हमारे पास एक्सेस नहीं, हम तो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इसको मैंने किया नेक्स्ट। इसके बाद कोई फोटोज वगैरह है आप डाल सकते हैं, आपके पास लोगो है, आपके कोई भी रेस्टोरेंट है, आपका फिजिकल स्टोर है, गारमेंट शॉप आपका, ब्यूटी सैलून है आपका, जो भी है उसका फोटोग्राफ डाल सकते हैं। अभी के लिए कुछ नहीं है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं स्टेप को। और यहाँ पे गूगल आपको जब भी कोई नया ईमेल से आप क्या करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं, तो 20,000 रुपीज़ का क्रेडिट देता है आपको, कि 20,000 रुपीज़ तक का आप एड रन कर सकते हैं फ्री में। बट ये फ्री नहीं है, इनिशियली आपने इसके लिए क्या करना पड़ता है, 20,000 स्पेंड करना पड़ता है पहले। इतना आप स्पेंड करेंगे ना, उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलता है। पहले 20,000 का एड रन करेंगे गूगल में, ओके, गूगल पे टॉप पे दिखाने के लिए। गूगल एड्स का तो पता होगा ही होगा आपको कि किस तरीके से वर्क करता है, लेटर आप प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि 20,000 का क्लेम लेने के लिए अभी आप गूगल एड रन करना चाहते होगे, और इस तरीके से आपका एड दिखने वाला है, ये आपको शो कर रहा है। ये मतलब 20,000 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद फ्री है ना, इतना क्रेडिट आपको फ्री दे रहा है ना। 20,000 का आपने एड लगा दिया, नहीं, मिनिमम आप 1,000 से 500 से कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली आप 500 से कर सकते हैं, बट 2 साल में आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिए, तो 2 साल बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। आपको 6 महीने बाद, 6 महीने तक आपने 20,000 खर्च कर लिया, उसके बाद मिल जाएगा। बट जब आप स्पेंड कर देंगे 20,000, उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब ये ऑफर आपको तब मिलेगा। तो इस तरीके से आपका एड शो होगा, एडी लिखा हुआ है एड। अभी आजकल एडी की जगह स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। फेसबुक पे ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड ही होता था, इंस्टाग्राम पे भी, बट अभी गूगल के केस में भी स्पॉन्सर्ड ही होता है, एड नहीं लिखा होता। तो हमें तो क्लेम नहीं करना, अभी एड नहीं रन करेंगे, गूगल एड रन करेंगे तब देखेंगे इसको। अभी के लिए हम क्या करें, स्किप करते हैं। अब आपका बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, अब इसमें एडिटिंग कैसे करनी है हम आपको बताएंगे। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। जैसे आप वेरीफाइड हो जाओगे, तो आपने जो भी एडिट्स किए हैं वो लोगों के लिए भी क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अभी लोगों को नहीं दिखेगा आपका बिजनेस, बिकॉज यू आर नॉट अ वेरीफाइड बिजनेस ओनर। तो जब आप वेरीफाई कर लोगे अपने आप को, तब से कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से आप एडिटिंग करोगे, जितनी भी करनी है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा और उससे आप कर लो। आ रहा है एडिट प्रोफाइल, इसी टेप को आप क्या करेंगे, बुकमार्क करेंगे। बुकमार्क कैसे करना वो समझिए। अब ये नया विंडो बनाया ना आपने, इसी विंडो में सारा काम करेंगे। यहाँ से आपने एडिट भी करना है, तो इसको आप स्टार पे क्लिक करके जो नाम देना चाहें, जैसे माई बिजनेस गूगल सर्च आ रहा है, इसको मुझे देना है गूगल माई बिजनेस नेम देना है। जो भी आप नेम देना चाहो दे सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो नेम चूज करना है वो भी कर सकते हैं, या गूगल मैप लिस्टिंग भी चूज लिख सकते हैं।
ठीक है, गूगल मैप लिस्टिंग किया मैंने, बाय डिफॉल्ट बुकमार्क बार हो ही रखा है इसमें चूज, आपने डन पे क्लिक करना है। अब होगा क्या, जब भी आप न्यू टैब ओपन करेंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आइकन, क्योंकि आपने इसको सेव कर लिया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या क्या होगा, ऑटोमेटिक इसी विंडो पे आ जाएंगे आप। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, बुकमार्क करते हैं। इसीलिए ही हमने नया आपको ये बनवाया है ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, सो दैट जो भी हमारे रिक्वायर्ड जो भी यूआरएल्स होंगे उनको हम बुकमार्क कर सकें। तो यहाँ पर हम एडिटर मोड में, यहाँ भी सेम विंडो है, यहाँ भी सेम है। एक बार इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम के लिए हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब आप कीजिए अपने बेस पे एक बार ईमेल अकाउंट क्रिएट कीजिए सभी। जैसे हमने नई क्रोम प्रोफाइल बनाई थी ये वाली, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर पहले जो हमने स्टार्ट जो किया था, हमने इससे स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैंने न्यू टैब पे क्लिक करके फुल स्टैक डिजिटल पे, आपको पता होगा फुल स्टैक डिजिटल वाली प्रोफाइल पे यहाँ पर मैंने आइकन्स पे क्लिक करके ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करके स्टार्ट किया था। ऐसा ही किया था ना, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके हमने क्या किया था, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया था। देन हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, इसमें तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग ही चूज किया था इसलिए। ये 3 ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया था। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ओके प्रेस किया तो यहाँ पर उस नाम से जो नाम आपने दिया था, जैसे मैंने दिया था सुपर 60 डिजिटल क्लासेस, तो यहाँ पर उसी नाम से एक नया विंडो आ जाएगा। ओके, इसको हम नया क्रोम प्रोफाइल बोलते हैं या फिर विंडो बोल सकते हैं। अब हमें जितने भी चेंजेस करने हैं इसी में करने, और यहीं से आप स्विच कर लेंगे इसमें। जैसे मैंने स्विच किया तो ये प्रोफाइल आ गई, फिर हमने गूगल मैप पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो तो डाल दी। अब लेटर ऑन आपने जो भी चेंजेस करने हैं, हमने कैटेगरीज पहले एक ही चूज किया था, एक सिंगल कैटेगरीज का ऑप्शन था, बट मैंने बताया था कि लेटर ऑन आप मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन कैसे आएंगे, कैसे आप करेंगे वो समझिए। आपने वापस से इसी विंडो पर आकर जो आपने बुकमार्क किया है ना, इसी पर आकर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके बिजनेस के केस में। यहाँ पे देख रहे हैं, बिजनेस नेम आपने चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर सुपर 60 डिजिटल क्लासेस नहीं रखना, सुपर 30 रखना है, तो ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कब भी कर सकते हैं आप। अभी के लिए तो मैं सेम ही रखने वाला हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 360 डिजिटल क्लासेस का, मैंने ये नाम रख दिया इसका, ये भी आप कर सकते हैं 360 डिजिटल क्लासेस, आप सेव कर दीजिए इसको। तो बिजनेस नेम आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद देखिए कैटेगरीज वाला ऑप्शन, हमने लास्ट टाइम क्या चूज किया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और हमें मल्टीपल चूज करना है तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, एड अनदर कैटेगरीज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन में ही सर्च किया, एंड और भी जो रिलेटेड है एजुकेशन सेंटर में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद एक और कैटेगरीज में ऐड कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, मार्केटिंग एजेंसी कुछ ऑप्शन होगा, आ रहा है मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ये भी वही बात है, ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग बोलते हैं, एक ही बात है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं आप। तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस चूज कर रहा हूँ। इसके बाद में मार्केटिंग के अंदर मैं मार्केटिंग एजेंसी भी चूज कर रहा हूँ। ये मल्टीपल आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कैटेगरी चूज करेंगे उससे आपको बेनिफिट ये होगा, कोई नियर बाय में सर्च करेगा मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो भी मेरा बिजनेस शो करेगा उनको। कोई सर्च करेगा इंटरनेट या ऑनलाइन या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो भी शो करेगा। तो इसलिए मल्टीपल कैटेगरीज आप चूज करो, ओके, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितना गूगल आपको ऑप्शन देता है, और आपके रिलेवेंट जो कैटेगरीज है सारी कर लीजिए आप। इससे आपकी जो पॉपुलैरिटी बढ़नी ही है, ओके, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी आपके बिजनेस की, तो आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डिजिटल सर्च किया, डिजिटल से रिलेटेड अगर देखते हैं कुछ है तो, बट चूज आपने इसी में से करना है, जो मेजर कैटेगरीज है इसी में से आपने चूज करना है। तो डिजिटल कुछ नहीं है, बट मैं वेबसाइट या वेब डिज़ाइन कुछ देखता हूँ, तो वेब डिज़ाइनर आ रहा है, तो वेब डिज़ाइनर हम सर्च चूज कर सकते हैं। इसके बाद में इसको हम एड अनदर कैटेगरीज पे क्लिक करके ग्राफिक सर्च करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर ऑप्शन आ रहा है, ये हम चूज कर लेंगे। हम सर्च इंजन सर्च करके देखते हैं, सर्च इंजन से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। एडवर्टाइजिंग सर्च करते हैं, आ रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, ये आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग तो नहीं आएगा क्योंकि वो फिजिकल लोकेशन में नहीं आता ना। प्रिंटिंग से रिलेटेड हम करना चाह रहे हैं, तो प्रिंटिंग शॉप आ रहा है, एंड वेबसाइट के केस में क्या है, वेब डिजाइनर ऑलरेडी, वेब होस्टिंग कंपनी भी हम कर सकते हैं।
तो इस टाइप से आपने क्या करना, मल्टीपल कैटेगरी चूज कर लेनी है एज पर योर बिजनेस, बट इट शुड बी रिलेवेंट टू योर बिजनेस। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी चूज कर लिया, है ना, कहीं ना कहीं आपको आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए कैटेगरीज। अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो जब हम क्रिएट करते हैं, गूगल मैप पे लिस्ट करते हैं, उस टाइम तो आप एक सिंगल कैटेगरी चूज कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आप मल्टीपल कैटेगरीज चूज कर लेंगे। इसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन आपने जो भी डाला था उस टाइम क्रिएट करने के टाइम, अब आपने चेंज करना है तो कंप्लीटली आप कब भी चेंज कर सकते हैं। एंड इन टोटल आपको 750 कैरेक्टर मिलते हैं। 750 कैरेक्टर मतलब इतने लेटर्स आपको मिलते हैं, इतने वर्ड्स नहीं है, टोटल इतने लेटर्स का आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे यूबल सर्विसेज की जगह मैं यही कर देता हूँ इसको 360 डिजिटल सर्विसेज। क्या नाम रखा हुआ? अच्छा 360 डिजिटल क्लासेज रखा है, यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ। इसको भी मैंने सेव किया। चेंजेस करना है तो लेटर हम और चेंज कर सकते हैं, कुछ और इसमें ऐड ऑन करना वो कर सकते हैं। ओपनिंग डेट आपने डालनी कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, तो आप ओपनिंग डेट भी डाल सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने डाला 2016 30 मार्च। इसके बाद आप इसको भी सेव कर देंगे। ओपनिंग डेट पे भी गूगल आपको रिमाइंड कराता रहेगा, जैसे एनिवर्सरी वगैरह आएगी आपके बिजनेस की वो। अब देखिए कॉन्टैक्ट या फोन नंबर ये कहाँ पे शो होगा, गूगल मैप पे जो शो होता है। मैंने बताया था कि आप मल्टीपल नंबर डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ऐड फोन नंबर ये ऑप्शन आ रहा है, तो एक और फोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में ये वाला वेरीफाई नहीं है अभी, तब तक मैं दूसरा नंबर भी डाल सकता हूँ। ओके अभी तो मल्टीपल का ऑप्शन है। हाँ बिजनेस नेम में जो जिस नाम से आपने रखना है के लिए, जैसे क्या रखा हुआ आपने, वैसे अकाउंट का क्या नाम रखा, सेम ही रखी थी। तो यहाँ पे गूगल देखो आपको पहले तो मैंने बताया था 3 ऑप्शन देता है, अभी 5 ऑप्शन दे रहा है आपको फोन नंबर के केस में। पहले एक था, ठीक है, लास्ट क्लासेस तक 3 थे, अभी 5 ऑप्शन दे रहा है। एक तो आपका नंबर हो गया, तो आप 4 और डाल पा रहे हो, ठीक है। ये आजकल में स्टार्ट किया हुआ कुछ ऑप्शंस भी आपने देखा, और जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करें ना, गॉट इट करके एक ऑप्शन आ रहा है आजकल, ठीक है। तो रिसेंटली गूगल ने और चेंजेस किए होंगे आपके लिए, तो टोटल आप 5 नंबर इसमें एड ऑन कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्लासेस तक 3 ही थे। जैसे मैंने एक और नंबर यहाँ पे डाल दिया, तो ये सारे आपने वेरीफाई भी करने पड़ेंगे। तीनों चूज कीजिए और आपने इनको सेव कर देना, ठीक है, फोन नंबर से। इसके बाद वेबसाइट आपने नहीं डाला था, बाद में जब वेबसाइट बन जाएगा तो यहाँ से हम उनको चेंज करेंगे। ओके यू कैन नॉट एंटर मोर देन 2 आइटम्स इन द एडिशनल फॉर्म कॉलम। अच्छा अभी तक गूगल ने ऑप्शन शो करे हैं, बट नंबर अभी भी 3 ही ले पा रहे हैं, ओके। तो ऑप्शन पहले नहीं आते, बट आगे हो सकता है करने वाला होगा। ऑप्शन तो आपको शो करा, पहले तो ऑप्शन इतने आते थे, बट स्टिल नंबर आप 2 ही डाल पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट का यूआरएल आपका है तो वो यूआरएल डाल देंगे आप। तो मैंने वेबसाइट ओपन किया uvalservices.in, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो लोकेशन था आप यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। कैटेगरीज है ना ऊपर, ये देखिए यहाँ पे बिजनेस के जस्ट नीचे कैटेगरीज, आपने वेबसाइट डिजाइनर डिजिटल कुछ भी सर्च कर लीजिएगा, लेटर ऑन बाद में भी कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपने लोकेशन अगर चेंज करनी है तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सर्विस एरिया इंपॉर्टेंट है आपके केस में। गूगल मैप पे लिस्टिंग के लिए सर्विस एरिया आपने डालना ही पड़ेगा कि आप कहाँ पे सर्विस देते हो। तो आपके नियर बाय जो एरिया, आप ट्राई करें कि 10 से 15 किलोमीटर तक का एरिया कवर करें सबसे पहले। उसमें जो मेजर लोकेशन है, जैसे यहाँ पे हम हैं तो ये ओल्ड DLF कॉलोनी है, तो इसको आप टारगेट करेंगे। सेक्टर 14 है, इसको टारगेट करेंगे। MG रोड है नियर बाय में, राजीव चौक है, इफ्को चौक है, बस स्टैंड है। मतलब 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया है वहीं पे ही शो करता है। गूगल मैप का मतलब ही होता है, क्योंकि कोई नियर बाय मी करके ही सर्च करता है इसको, नियर मी या नियर बाय मी इस तरीके से। तो मैंने सर्च किया ओल्ड DLF, ओल्ड DLF कॉलोनी सेक्टर 14 आ गया गुरुग्राम, तो मैंने ये वाला चूज कर लिया। इसके बाद में और मैंने टाइप किया इफ्को चौक, इफ्को कॉलोनी सेक्टर 17 गुरुग्राम आ रहा है, ये भी ठीक है। मैंने सर्च किया राजीव चौक, राजीव चौक तो कैनॉट प्लेस वाला ले रहा है दिल्ली। हाँ वेबसाइट हम अभी नहीं लगा रहे, बाद में लगाएंगे, डबल ई करते हैं। हाँ ये भी नहीं ले रहा ना, ये मतलब सिटी पहुंचा रहा है ना, दिल्ली में है ना राजीव चौक में भी।
राजीव नगर है शायद, ये राजीव नगर है, ठीक है, गुड़गांव वाला। इसके बाद हमने बस स्टैंड गुड़गांव ले लिया, गुरुग्राम। इससे भी नहीं आ रहा है। हाँ, गुड़गांव बस स्टैंड कर देते हैं, अभी सदर बाजार है। हाँ, ये आ गया। हाँ, रोशनपुरा। तो इस तरीके से नियर बाय एरिया को आप टारगेट कर लेंगे। जैसे मैंने एमजी रोड लिखा, दिक्कत आएगी उसमें। स्पेसिफिक आप चूज करोगे, उससे क्या होगा, जैसे इस एरिया में कोई भी रह रहा है, ठीक है, उसको वो गूगल हमारा शो करेगा। लेकिन आप पूरा दिल्ली एनसीआर कर लोगे, ऐसे तो हम कर ही सकते हैं ना, पूरा स्टेट ही चूज कर सकते हैं हम। उस केस में गूगल उसको वो नहीं देगा, मतलब प्रीफरेंस नहीं देगा, प्रायोरिटी नहीं देगा उसको प्रायोरिटी कब मिलेगी, जब उसके बिल्कुल नियर बाय में कोई होगा, कोई दूसरा नहीं आ रहा होगा बीच में। तो समझ गए, ऐसे तो फिर हम इंडिया ही कर लेंगे ना, बट उस केस में गूगल उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, क्योंकि इंडिया गूगल को ही पता कि ऐसे टारगेट कर रखा है। तो हमें थोड़ा टेक्निकली भी सोचना पड़ेगा यूजर के अकॉर्डिंग कि इस एरिया को हम स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, तो गूगल उससे क्या समझ रहा है कि इन्हीं एरिया के अंदर इनके सर्विसेज हैं, पूरे में नहीं शो कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उस एरिया का कोई सर्च करेगा तो आपका शो करेगा बिजनेस। ओके, क्योंकि कितना भी डाल सकते हो मल्टीपल, ठीक है, बट आप कोशिश करें 20 से ज़्यादा न डालें आप, क्योंकि 20 किलोमीटर के अंदर 20 से ज़्यादा स्पेस होगा नहीं, तो आप तो 20 किलोमीटर से आप डालें। 20 किलोमीटर तक तो पॉसिबिलिटीज है कि लोग आपके पास चल के आ जाएंगे, उससे बात तो आएंगे नहीं ना। ऐसा इसमें नहीं डाल सकते हम, जब गूगल एड वगैरह रन करते हैं तब उसमें तो डाल सकते हैं हम रेडियस के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो करंट डिजिग्नेशन है उससे हमने रेडियस ले लिया 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर तो आपने एरिया वाइज ही चूज करना पड़ेगा, या फिर आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, हाँ वो आ जाएगा। जैसे मैंने 1222001 किया था ना, आप देखो इसमें एरिया आ गया, इसमें ये एरिया भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो जिसमें जो एरिया आ रहा है इस तरीके से आप कर सकते हैं पिन कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने 1220015 करना है, नहीं आ रहा, अच्छा 1220015, हाँ ये वाला, इस तरीके से स्पेसिफिक आप टारगेट कर पाओगे। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। आवर्स आपने चेंजेस करने तो आवर्स में भी चेंजेस कर सकते हो। आपको लगता है ऑपरेटिंग आवर्स जो आपका 11 से स्टार्ट है आपका बिजनेस, और नाइट में आप 9 PM तक सर्विस देते हो, तो कभी आप इसको चेंज कर लेंगे, जैसे बाकी ऑप्शन चेंज करेंगे। 24 आवर्स कहाँ ले रहा है, 10 to 7 ही है ना। ये यूजर को उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा, बट नंबर यूजर का प्रीफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा। मैप पे वैसे ही दिखाता है, मैप पे इसी तरीके से दिखाता है, वो दिखा रहा है आपको। इसके बाद कोई स्पेशल आवर्स आपके, जैसे मान लीजिए आप संडे को ऑफ रखते हैं, बट आपको लगता है संडे को भी 2 से 4 2 PM to 4 PM आप ऑपरेट करते हैं, तो उसको आप यहाँ से कर लेंगे। कुछ स्पेशल आवर्स आपके, जैसे इंडिपेंडेंस डे को आप ऑफ रखें, और रखें, कुछ रिव्यूज देना चाहते हो, कृष्ण जन्माष्टमी है 7 सितंबर को, ठीक है, प्रोफेट्स बर्थडे, मतलब ये मुस्लिम फेस्टिवल है, प्रोफेट्स बर्थडे तो सेम ही है, एंड गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, कुछ और भी आपने डेट ऐड करनी है। बाय डिफॉल्ट ये रिव्यूज के अंदर है, तो हमने ना ऑन रखा हुआ है ना ऑफ रखा हुआ है, बट जब हम इसको ऑफ कर देंगे हमारे इंस्टीट्यूट को, तो उस केस में ऑफ शो करेगा। जैसे हमने इंडिपेंडेंस डे को रिव्यू पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्लोज शो कर दिया, समझ गए। इट मीन्स क्या होगा, उस दिन ये क्लोज दिखेगा। जैसे डीजी परफॉर्म क्लोज होगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग एड्रेस डाल रहा हूँ, तो मैं इसको क्लोज शो कर रहा हूँ। बट आपको लगता है कि इस दिन भी आप ऑपरेट करते हो किसी स्पेसिफिक टाइम पे 2 से 4 बजे के बीच में, या 5 से 10, तो आप यहाँ से डाल भी सकते हैं। वो तो वेबसाइट्स में करते हैं ना हम, वो तो वेबसाइट्स का पार्ट है। जैसे हम बुकिंग वाली वेबसाइट बनाते हैं, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि 30-30 मिनट के स्लॉट्स हम बना सकते हैं। ऑलरेडी किसी ने बुक कर रखा है तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसको कोई और करेगा। जैसे मैंने अपने केस में बना रखा है बुकिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं हम भी बिजनेस के केस में, ऑनलाइन किसी को डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करानी हो किस लेवल पे, तो वो 30-30 मिनट्स के मैंने शेड्यूल बना रखे हैं booking.ugol करके। तो उसमें ऐसा ही है, पहले से वो बुकिंग है तो किसी को और को नहीं मिलेगा, वो उन्हीं को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं उसमें ही, तो वो वेबसाइट्स का पार्ट है, वो इसका पार्ट नहीं।
इसके बाद में आपने कोई और डेट डाली है तो इसने कुछ रिसेंट जो फेस्टिवल्स आने वाले वो शो करती है। आपको लगता है कोई और स्पेसिफिक डेट या कोई फेस्टिवल आपने डालना, आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपने बिजनेस में क्या क्या सर्विस इनमें से प्रोवाइड कराते हो, तो अभी के लिए हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि हमारा तो डिजिटल से रिलेटेड है। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है तो पिकअप वाला ऑप्शन दे सकते थे, आप टेक अवे दे सकते थे रेस्टोरेंट के केस में। किचन वाला ऑप्शन दे सकते थे आप, डिनर है, डिलीवरी है, ब्रंच है, ब्रेकफास्ट है, यू नो ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच के मिडल का हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मोर इन्फॉर्मेशन हम बात करें फ्रॉम द बिजनेस, तो आपके बिजनेस से कुछ और आपको एड ऑन करना हो कि आपके बिजनेस को वोमेन ऑपरेट करते हैं तो मेल ऑपरेट करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे भी वोमेन ऑन अगर कर देते हो इसको कि इस बिजनेस को वोमेन चला रहे हैं, तो इसको और प्रायोरिटी देता है गूगल। नियर मी करके कोई सर्च करता है और आपका बिजनेस भी उतना डिस्टेंस पे मेरा भी, और एक वुमेन अगर उसको ऑन कर रही है उस बिजनेस को, एक कोई मेल कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी भी देगा गूगल। ठीक है, नहीं नहीं, उसमें गूगल वेरीफाई कर भी लेगा ना कुछ टाइम पे, जब आप फोटोग्राफ्स वगैरह ऐड करोगे, बाकी इन डिटेल आप वेबसाइट्स का लिंक वगैरह भी डालोगे। अभी तक वेरीफाई कहाँ किया है गूगल ने, समझ गए, तो वेरिफिकेशन भी तो मांगेगा। और आपने बिजनेस में मेल फीमेल भी चूज किया था, ध्यान है, ईमेल जब क्रिएट किया था वहाँ पे मैंने मेल चूज किया था, तो उस पर फिर वो वापस से मुझे अलर्ट दे देगा कि वहाँ पे मैंने फीमेल चूज करना था चाहिए था जब मैंने गूगल अकाउंट क्रिएट किया है। और आपने जिसने गूगल अकाउंट में फीमेल चूज किया वो एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर आप फोटोज वगैरह भी, आप अपना फोटोज भी डालें एटलीस्ट ऑफिस में वर्क करते हुए, देन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज तो गूगल वेरीफाई तो करेगा ना किसी न किसी एंगल से। अगर वेरीफाई नहीं करता तो बहुत सारे जो बिजनेस है वो बिल्कुल इरिलेवेंट होते हैं। आप अगर ओला उबर से बुक करके कहीं जा रहे हैं, वो टाइम आपको शो कर रहा है, लोकेशन शो कर रहा है, आपको मिलेगा नहीं, लोकेशन बंद मिलेगा। कई जगह आपने देखो ऐसा होता है ना, कई बार हम कहीं जाते हैं गूगल मैप को यूज करके, वो रास्ता ही बंद मिलता है, तो वो किसी ने चढ़ा दिया होता है इस तरीके से। अभी गूगल ने इतनी वेरिफिकेशन स्टार्ट की है, पहले उस लेवल के नहीं थे, सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेता था, अभी नहीं करता है, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ गलत हो जाती है। जो यूजर भी सोचना पड़ता है हमें कि अगर आपका बिजनेस गूगल ने वेरीफाई कर दिया बिना आपके बिजनेस को होते हुए वहाँ पे, तो कोई यूजर अगर आएगा उसको तो कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, एक खाली दुकान पड़ी है या कोई प्लॉट ही है ओनली, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यूजर के केस में वो गलत हो जाएगा। इसलिए गूगल सारा वेरीफाई करता है अपने एंड से। तो बाकी कुछ एमेनिटीज आपने एड ऑन करनी हो, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, होटल्स है, तो आप एमेनिटीज भी डाल सकते हैं। एक्सेसिबिलिटीज में यही कि आपके बिजनेस के लेके ये एक्सेसिबिलिटीज देते हैं क्या, तो ये आप व्हील चेयर एक्सेसिबल, ये आप हॉस्पिटल्स के केस में रख सकते हो। ठीक है, लिफ्ट ऑप्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटीज। एमेनिटीज में जो भी आपकी एमेनिटीज, जैसे जनरल पब्लिक टॉयलेट हो गया, जैसे होटल्स के केस में होता है, क्राउड है, हाईलाइट्स है, ऑफरिंग कुछ आप ऑफर्स कर रहे हैं, कुछ आपका नेक्स्ट और प्लान है, तो ये आप लेटर ऑन कर लेंगे। तो अभी के लिए आपने क्या क्या करना है, अबाउट कॉन्टैक्ट लोकेशन एंड आवर्स। ओके, ये अब आपने जब भी चेंज करना आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब आपने यूजर से रिव्यूज लेने हैं। आपके जो यूजर थे जो गूगल मैप पे देखकर आपको रिव्यूज आपने लेने भी पड़ेंगे ना, गूगल उसी के अकॉर्डिंग आपको रेटिंग के अकॉर्डिंग दिखाएगा। और हम भी जब कोई सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया यहाँ पे, मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आप रिजल्ट्स देखिए, मेरे सामने क्लासिक डिवाइन रेस्टो आ रहा है, रेटिंग कितनी है, 5 स्टार है ना, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा ना इसको, लेकिन मैं इसको दूंगा भी नहीं, पूछो क्यों, जबकि ये फर्स्ट पे आ रहा है या सेकंड पे आ रहा है, मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा बिकॉज ऑफ इसमें जो रिव्यूज कितने लोगों ने डाल रखे हैं, 6 ब्रैकेट में आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे कितने यूजर्स ने रिव्यूज दिया, 42 ने, फिर भी 5 स्टार है। इट मीन्स इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी। ये 5 तो हो सकता है कि हमने अपने ही 5-10 ईमेल से डाल दिया होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं मेरे केस में बात करता हूँ तो मेरे देखो आप कितने ईमेल एड्रेस है, ठीक है, तो 20-22 तो मेरे इसमें है, तो 20-22 रिव्यूज तो मैं खुद ही डाल दूंगा अपने बिजनेस के केस में। 2-5-10-15 मेरे यार दोस्त भी होंगे, फैमिली मेंबर्स भी होंगे, तो 50 रिव्यूज तो बंदा कैसे भी डला सकता है इंस्टेंटली। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है, जैसे मोम सिंह है 5 स्टार रेटिंग है, बट आपने ये भी देखना है कि इन ब्रैकेट एक सिंगल पर्सन ने रेट किया। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, कबाब एंड करी, तो यहाँ पे 4.3 रेटिंग्स है, बट कितने लोगों ने डाल रखा है ये भी देखिए, है ना, 9-6 है, मतलब 926 ने दिया हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक ही होगा। तो यहाँ से ही लोग हमें जज करते हैं। तो अब आपने अगर रिव्यूज का लिंक निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे ये समझिए। तो यहाँ पे आपने रीड रिव्यूज पे क्लिक करना है, जितने भी रिव्यूज अभी तक आए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। मुझे तो वेरिफिकेशन में कोड डालना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं कोड तो आ ही नहीं रहा, लेकिन वापस से रीट्राई करते हैं, आ जाता है। कॉल्स तो आ रहे हैं, बट
तो ये तो नंबर ही मैंने गलत डाल दिया। बाकी आप में से ओपन कीजिए एक बार, रेड रिव्यूज वाला ऑप्शन हो रहा है क्या किसी का? हो रहा है ना? तो वहां पे देखो लिंक भी आ रहा होगा कि शेयर करके आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं हो, गूगल मैप पे लिस्ट ही नहीं हो रहा, तो रिव्यूज कैसे ले पाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे पॉसिबल है कि जब तक लिस्ट ही नहीं है, लोग आ ही नहीं पा रहे आपके स्टोर पे, तो रिव्यूज कैसे देंगे? हाँ, वेरीफाई कर दीजिए फ़ोन नंबर। हाँ, तो फिर उस केस में तो फिर मत कीजिए, फिर आपने लोकेशन पे जाके उसको ऑन करना है, ठीक है? नहीं, वेरीफाई लेटर में तो रिव्यूज़ का ऑप्शन ही नहीं आएगा ना। रिव्यूज़ तभी तो आप ले पाओगे जब आपका रनिंग में वेरीफाई है बिजनेस, तभी तो यूज़र आए हैं आपके पास। कोई नया कस्टमर कैसे आएगा आपके पास जब तक आपका गूगल मैप पे लिस्ट ही नहीं है? लिस्ट है, प्रैक्टिकली आप समझो ना, आपका लिस्ट है तब यूज़र आया, तभी तो वो रेट करेगा आपको। रेट रिव्यूज का हो रहा है आपके में? आपके में आ रहा है ना? आप वाला दिखा दो एक बार, ताकि मैं बाकी को एक बार शो कर दूँ। हाँ, वेरीफाई तो मांगेगा, लेकिन आप मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर से नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास बिजनेस का है। हाँ, तो बिजनेस आपने अपने लोकेशन पे जाके इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कीजिए, आप QR कोड आएगा कीजिए, जैसे ये वाला रिव्यूज़ का ऑप्शन, एक बार यहाँ पे देख लो, इन स्क्रीन आपको बता देता हूँ। हाँ, एक मिनट, जैसे रीड रिव्यूज़ पे आपने क्लिक किया, गेट मोर रिव्यूज पे क्लिक करो, और यहाँ पे ये जो लिंक आएगा ना, इसको आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वो रिव्यू वाले ही ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है? ताकि आप उनसे रिव्यूज ले सको, आपके जो भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे। अब बाकी जिनका नहीं आ रहा, उनके केस में क्या है, जैसे आप वाला देना एक बार यहाँ, नहीं ये तो चार्ज का है ना, बट मुझे तो HDMI क्लिक करना है। तो बस साइड में ये हमारी लिंक है। तो यही है, कोई बात नहीं, मैं वैसे बताती हूँ। ओके, ये तो हमने एडिट प्रोफाइल समझ लिया, हमने रिव्यूज कैसे लेनी है समझा। अब हमने टिक किया था एक ऑप्शन को, मैसेज वाला ऑप्शन भी टिक किया था कि कोई हमें मैसेज भी कर सके, तो जिस किसी ने कोई मैसेज कर रखा हो यहीं पे आपको शो हो जाएंगे। अगर हम वेरीफाइड नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। आपने ऑनलाइन बुकिंग अगर करानी है तो बुकिंग ऑप्शन भी यहीं पे, वेरीफाइड नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहे। जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे, ठीक है, विदिन 3 to 12 डेज, उस केस में ये भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। और आपने सी फोटोज़ पे क्लिक करके ऑलरेडी फोटोज़ डाली होंगी तो शो हो जाएंगी, बट हमने नहीं डाले हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फोटोज़ डाल सकते हैं, ठीक है? इसमें भी पहले आपने क्या करना पड़ेगा, कोड डाल के वेरीफाई करना, फिर आप फोटोज़ भी डाल पाएंगे। हाँ, गूगल कस्टमाइज बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ना। नेक्स्ट वीक में हम ग्राफिक डिज़ाइन पे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीक हम ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम खुद से डिज़ाइन करेंगे ना सारे अच्छे ग्राफिक्स। उसके बाद हाँ, तब लगाएंगे इसको, तब तक हम वेरीफाई कर लेंगे मैनुअली। आप फ़ोन नंबर से भी हो जाएगा या लोकेशन पे जाके वैसे भी हो जाएगा। अभी हम अपने लोकेशन पे भी नहीं है ना, लोकेशन आपने अलग डाली हुई है, तो फिर तो गूगल मैप का मतलब ही नहीं है ना। फिर गूगल मैप में लिस्टिंग का तो मतलब नहीं है ना। आप बताओ, गूगल मैप पे आप लिस्ट किस लिए कर रहे हैं? तो उस केस में फिर आप ऑपरेट कहाँ से करें? फिर आप लोकल स्टोर वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, तो लोकल स्टोर नहीं चूज करेंगे, बट उस केस में आपका वेबसाइट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ना तो लोकल स्टोर है आपका, ना आपका वेबसाइट है, तो गूगल वेरीफाई कैसे करेगा? हाँ, ऐसा ही। जैसे अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अकॉर्डिंग बनाना है और मुझे लगता है कि मैं अपने
एड्रेस से ही मतलब सर्विस दे रहा हूँ, मुझे शो नहीं कराना, तो मेरे पास वेबसाइट तो होनी चाहिए ना वेरिफिकेशन के लिए। तो इस अभी कर सकते हो आप। अच्छा अभी तो आपका सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा है, अभी आप घर जाके कर, तो वो वेबसाइट का आप डाल दीजिएगा यूआरएल, ठीक है, घर पहुंच के आप, या कब भी, क्योंकि अभी कल भी क्लास ना, कल नहीं है, अब नेक्स्ट वीक ही हुई, तो आप क्या करेंगे उसमें भी डाल सकते हैं, आप वेबसाइट डालते हैं उसी से वेरीफाई होता है। वेरीफाइड जो है आपका अकाउंट हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि गूगल का जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, ये जो नई टेब आपने बनाई है, नई विंडो, इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से क्या कर सकते हो वो सब। जब आप यहाँ पर नया टेब ओपन कर रहे हो तब तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको बुकमार्क का। आप चाहें कि जब आपने कोई प्रोफाइल ओपन करेंगे तो भी वो ऑप्शन दिखे, तब आप कैसे करेंगे वो समझिए। यानी गूगल क्रोम जो ब्राउजर है उसको आप अच्छे से कैसे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करके कैसे यूज कर पाएंगे वो समझिए। जैसे न्यू टेब ओपन करें तब तो बुकमार्क शो हो रहा है आपको, आप चाहेंगे कि सेम विंडो में भी आपको शो होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे, ठीक है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एंड सेटिंग्स में आपके पास अपीयरेंस ऑप्शन होगा यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, तो अपीयरेंस के अंदर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, शो बुकमार्क बार है ना, इसको ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी विंडो में आपका बुकमार्क शो होने लगेगा। समझ गए? आपने हर एक विंडो में देखोगे तो बुकमार्क शो हो रहा है, न्यू विंडो में तो होगा ही होगा, बट आपका जो एग्जिस्टिंग विंडो ओपन है उसमें भी होगा। आपको इसको नहीं रखना है तो आप यहाँ से कभी ऑफ कर लेंगे। ठीक है, एक चीज और, जब भी आप इस प्रोफाइल को ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो मैं चाहूँ कि जब भी मैं इसको ओपन करूँ इस प्रोफाइल को, तो सबसे पहले विंडो कौन सी है मेरे सामने, यहाँ पे एक तो हम चाहते हैं कि ईमेल ओपन हो जाए बाय डिफॉल्ट, ओके, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे शो होम बटन आ रहा है, इसको आप ऑन करेंगे, ऑन करके यार एक तो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट, तो न्यू टैब ओपन होगा आपके सामने जब भी इसको ओपन करोगे। एक ऑप्शन क्या है कि कस्टम आप कोई भी यूआरएल डाल देंगे, जैसे मैंने यूआरएल डाला digiperform.com, या DGLMS कर देता हूँ, हमें जरूरत पड़ती है ना DGLMS की .in। अब क्या होगा, जैसे इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, विंडो मैंने क्लोज किया, वापस से कैसे आना वो भी आपको बता दूंगा गूगल मैप वगैरह में, और यहाँ से मैं उसी विंडो में स्विच कर रहा हूँ जो हमने क्रिएट करी अभी क्लासरूम में, सुपर 60 डिजिटल क्लास। जैसे ओपन कर रहा हूँ आप देखेंगे कि ओपन हुआ नहीं है, अभी हमने जस्ट किया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको ओपन करेंगे, में शो होम बटन यही आ रहा है, ओके, नहीं वो तो मतलब कुछ तो आता है ना, कुछ तो आता है एटलीस्ट, हो सकता है शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, है ना, बट ये हो जाएगा क्योंकि शो होम बटन पे आपने ये डाला हुआ ना https://dglms.in, यही है। अच्छा, अब मान लीजिए इसी विंडो में आप जो गूगल मैप पे लिस्टिंग कर रहे थे वापस कैसे आएंगे उसको, ये है ना मैटर, तो कि आपने मान लीजिए सारे टैब्स ऑफ कर दिए, घर पे जाके वापस आप एडिटिंग करना चाहेंगे तो उस पर कैसे आएंगे, तो आपने क्या करना है, या तो आप गूगल माई बिजनेस सर्च कर सकते हैं, वैसे मैंने तो बुकमार्क कर रखा है लेकिन आपने नहीं कर रखा, तो या फिर आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, या फिर आपको शो होगा गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, कोई भी नेम आपको यहाँ पे शो होगा, तो बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके, तो सेम प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे आप आगे इस तरीके से। तो एक तो तरीका है ये, दूसरा और समझिए, एक तो इस तरीके से आप आ पाएंगे। सेकंड मेथड क्या है कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा गूगल माई बिजनेस, यहाँ पे भी टॉप पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं एड्रेस पे, गूगल माई बिजनेस सर्च करके आपने एंटर कर देना है। सबसे पहले ऑप्शन आएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसी पे आपने क्लिक कर देना है, फिर मैनेज ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, मैनेज नाउ, ओके, और वहीं पे आप अब भी पहुंच जाओगे जहाँ पे पहले, तो एक ये प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे सेम विंडो में तो एक तो आपने बुकमार्क कर रखा है तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन आ गया यहीं पे, ओके, बुकमार्क नहीं कर रखा है तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके इसको चूज कर लोगे। ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे गूगल माई बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देंगे, फिर मैनेज पे क्लिक कर लेंगे, ओके।
अब आपका कोई बिजनेस अगर वेरीफाइड है उस केस में क्या क्या ऑप्शन और आ जाएंगे आपके सामने वो देखिए। जैसे मैं वेरीफाइड बिजनेस में आता हूँ, अच्छा ये विंडोज भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, पता है क्या आपको? जैसे मुझे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर को फर्स्ट पे ही रखना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसको फर्स्ट में कर सकते हैं डायरेक्ट। आ गया फर्स्ट में जो जो हाईलाइटेड है ना, जो आप जो मोस्टली यूज करते हैं, जैसे गूगल मीट हम यूज करते हैं तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि जीमेल का ऑप्शन तो यहीं पे मिल ही जाता है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, यूट्यूब भी मैंने यहाँ पे बुक मार्क कर रखा है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे गूगल ड्राइव की जरूरत है, तो ड्राइव वाला ऑप्शन को भी मैं यहाँ पे टॉप पे रख लेता हूँ। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे हम एप्स को अरेंज करते हैं ना फोन में, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज भी कर लेंगे। जेम बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ये व्हाइट बोर्ड है गूगल के केस में तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल मुझे ओपन करनी है, और यहाँ पे कोई भी जो लिस्टेड बिजनेस है, जैसे मेरे केस में मेजर डिफेंस एकेडमी मैंने कैंपेन क्लोज कर रखा था और गूगल सर्विस भी है, इसी को मैं ओपन करता हूँ, सी और प्रोफाइल। हाँ, वही ओपन होगी तो मतलब जैसे एक विंडो में आप मल्टीपल बिजनेस यूज करोगे तब वो दिखाएगा इस तरीके से, ओके, मल्टीपल बिजनेस होंगे। इसके बाद में आपने जैसे फोटोज एड करनी है, जो भी करनी है, तो आप यहाँ से कर पाओगे। एडिट करना है, रिव्यूज लेने हैं, कोई भी अपडेट है ना, सर्विस ऐड करनी है आपको, कोई प्रोडक्ट्स है उसको एडिटिंग करनी है, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, अब क्रोम में आप समझिए सर्च करने के तरीके, इसी न्यू विंडो में हम बात कर रहे हैं। आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, इन गुड़गांव नहीं करेंगे, इन सेक्टर 2110 गुड़गांव दिया। कुछ रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने, सर्च करने के तरीके बता रहा हूँ आपने गूगल में, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, जबकि रियल में 210 गुड़गांव में मुझे नहीं लगता कोई सेक्टर है, ठीक है, फिर भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, मुझे परफॉर्म भी आ रहा है, चौरा से रिजल्ट्स आ रहे हैं, और बाकी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। टोटल रिजल्ट देखिए कितने हैं आप, 10, 100, 1000, 10,000, लेख 4 लाख 6,000 है ना, 4 लाख 6,000 रिजल्ट्स हैं। अब इस पे हम कोटेशन मार्क लगा देते हैं बोथ साइड, डबल कोट अगर मैं कर देता हूँ बोथ साइड। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, ये तो नियर बाय लोकेशन, इसको तो छोड़ दो, वेबसाइट देखो आप, कोई भी वेबसाइट आ रही है, नहीं आ रही ना, इन दोनों का मतलब क्या था वो समझिए प्रैक्टिकली, ओके। अभी आप देख रहे हैं कोई भी एक सिंगल वेबसाइट नहीं आ रही है, तो मेरे नियर बाय जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के आसपास के इंस्टीट्यूट है वो मुझे शो कर रहा है, डिजिटल विद्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, ओके। लेकिन कोई भी वेबसाइट्स नहीं आ रही ना, तो सर्च इंजन को यूज करना हमने प्रॉपरली, सर्च इंजन को हमने क्या बोल दिया है, कोटेशन मार्क लगा के, कि अगर आपके पास यानी गूगल के पास जो हमने कीवर्ड डाला है एज इट इज अगर रिजल्ट है तो हमें शो करो, अदरवाइज आप नहीं शो करें, ओके। एज इट इज अगर सर्च इंजन के पास कोई कीवर्ड मैच होता तो आपको शो करता, अदरवाइज नहीं करेगा। इस केस ये ऐसा ही है, जैसे मान लो आप किसी स्टोर पे गए और आपने बोला मुझे नाइकी का ब्लैक कलर का 9 नंबर का शूज चाहिए, अब उस स्टोर पे 9 नंबर तो ब्लैक कलर अगर नहीं है, ठीक है, तो आपको मना कर देगा। और अगर आपने बोला कि ठीक है ब्लैक नहीं तो उससे रिलेटेड दिखा दो, तो उस केस में वो आपको कोई और ब्राउन कलर दिखा देगा, कोई भी और डार्क कलर दिखा देगा, ग्रे दिखा देगा। तो अभी तक गूगल वैसा ही कर रहा था, जब तक आप कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक गूगल क्या कर रहा है, आपको रिलेटेड चीजें शो कर रहा है, रिलेवेंट, हाँ, स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर आपका रिक्वायरमेंट है वो नहीं शो करेगा, गॉट इट, ठीक है। इसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स चाहिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स लिखो, ठीक है। और ये जो नोट्स मुझे पीडीएफ में चाहिए, तो यहाँ पे फाइल टाइप में बता दूंगा कि फाइल टाइप जो है मुझे कौन सी चाहिए, पीडीएफ चाहिए। फाइल टाइप कोलन करके आप बता दीजिए पीडीएफ, और अब एक बार एंटर कीजिए। आपके सामने जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी ना, उन सभी वेबसाइट्स में क्या होगा, पीडीएफ होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी वेबसाइट है, कोई भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, इन सब में पीडीएफ फाइल होंगी। ये भी कर लेते हैं, कोई भी कर लीजिए आप, ठीक है, किसी में देख लीजिए आप, सभी में पीडीएफ फाइल ओपन हो रही है, वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही है,
तो ये सर्च इंजन को हम प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है, बाकी इन डिटेल हम एसईओ में समझेंगे। जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर्ली करेंगे तो लोग किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स आ गए आप, और ये आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, सही है, मतलब देख लीजिएगा। बाकी तो एलएमएस का एक्सेस आपके उसमें सारा ही है। एंड टोटल 262 पेजेस हैं। आपने डाउनलोड करने से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए फ्री में नोट्स आ गया आपके पास, आपने इसी में एडिटिंग करके खुद के बना लीजिए। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और ये फाइल मेरे पास आ भी गई है। ठीक है, ये डाउनलोड भी हो रही है, मतलब 24.7 MB है। एंड नाउ इट्स डन। ठीक है, कब भी ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, और आपने फाइल ओपन कर रखा है तो जितनी भी वेबसाइट्स ओपन कर रखी थी सारी की सारी आपको पीडीएफ फाइल ही शो करेंगे, क्योंकि हमने फाइल टाइप बता दिया। ठीक है, इसमें भी 114 पेजेस हैं। लेट्स सपोज मुझे ये भी क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, फाइल नेम जो भी था वही मैं रख रहा हूँ, और इसको मैंने क्लिक किया और ये भी डाउनलोड हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग नोट्स में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे कोई एक साइट में जानता हूँ, मुझे उससे रिलेटेड और वेबसाइट लेनी है, उससे रिलेटेड मुझे नहीं पता और कौन सी हो सकती है, बट मैं इसलिए चाहता हूँ कि हो सकता है वो जो सर्विस है उस पर क्या पता सस्ती मिल जाए या कुछ और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। जैसे मैंने लिखा साइट कोलन मिंत्रा, सॉरी तो साइट सही नहीं, गूगल प्लस साइट मिंत्रा.com। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे, पहले तो मिंत्रा साइट से आ रही है। ठीक है, स्पेसिफिक इसी साइट्स के ही सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद मैं सेकंड थर्ड पेज पे जाऊंगा तो इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट होगी तो मुझे वो शो करेगा गूगल। अभी तो ये वेबसाइट आ रही है, साइट में स्पेसिफिक आपने डाल दिया कि साइट्स आपको चाहिए। अब हम डाल देते हैं रिलेटेड। अब रिलेटेड आपने देख लो, फ्लिपकार्ट भी मिंत्रा के जैसा रिलेटेड है। ठीक है, शॉपर्स स्टॉप है, हेल्थ कार्ट, येपमी, बिग बास्केट, पेपरफ्लाई, ट्रेंडिंग, जियोमी, है ना, ब्लू स्टोन, ये सारी इससे रिलेटेड है। बाकी देख लो और कोई पेज नहीं है जो इससे रिलेटेड वेबसाइट से वही शो कर रहा है आपको, बाकी शो ही नहीं कर रहा। टोटल रिजल्ट कितने दिखा रहा है, 10 ही रिजल्ट है गूगल के पास। ऐसे आपने कुछ और भी रिलेटेड देखना हो तो इस तरीके से आप सर्च कर लेंगे। बाकी 100+ फिल्टर्स हैं जो हम सर्च इंजन को यूज करने के, तो हम इन डिटेल एसईओ में बात करें। ओके, क्लास के लिए भी हम इतना ही रखें।